गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, नाम से ही आप परिचित होंगे। गेल इंडिया एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है जो कि मेनली गैस रिलेटेड काम करती है। पीएसयू सेक्टर की नवरत्न कंपनी है दोस्तों। और इसका जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 में हुई थी। 1984 में बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन करता है। अब इसके पास क्या है तो 11,500 किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है। 2300 किलोमीटर से अधिक एलपीजी पाइपलाइन को ये लोग मतलब मेंटेन करते हैं। 6 एलपीजी गैस प्रसंस्करण इकाइयां हैं और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है। ठीक है। अब इसका पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जो है कंपनी, रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और कई शहरों में सीजीडी व्यवसाय में भी संयुक्त उद्यम है। मतलब ये इन कंपनियों के साथ मिलके भी जॉइंट वेंचर में काम करती है। एलएनजी पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग और शेल गैस कंपनी परिसंपत्तियों के क्षेत्रों में भारत के बाहर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए गेल की सिंगापुर और अमेरिका में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। मतलब कि दोस्तों, भारत के अलावा गेल जो कंपनी है वो आपको भारत के अलावा सिंगापुर और अमेरिका में भी इनका काम फैला हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रो हो गया दोस्तों। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। यदि YouTube मेरे डेली के 4 से 5 वीडियोस जो मैं डालता हूँ ट्रेंडिंग शेयर्स के, वो आप तक नहीं पहुँचा पा रहा है उसकी नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जो आइकन है उसको नोटिफिकेशन के लिए दबा दीजिए, जिससे कि आप कोई भी मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप किसी भी वीडियो और किसी भी लेबल जो शेयर्स रहते हैं उससे वंचित ना रहें। अगर फिर भी YouTube नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है तो फिर एक ही वो है कि आप चैनल के पेज पर जाइए, वीडियो वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे मेरे डेली जो मैं 4 से 5 वीडियो डालता हूँ वो आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गेल इंडिया की बात हो रही है दोस्तों। गेल इंडिया का आज का क्लोजिंग है 209 रुपये का। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 1,37,255 करोड़ रुपए है। लार्ज कैप की कंपनी है और इसने 52 वीक हाई अभी 214 रुपये का बनाया है। 52 वीक लो 103 रुपये का है। स्टॉक पीई 13.9 की है। बुक वैल्यू 117 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 2.63% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% का रहा है दोस्तों। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इसके कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो अदानी टोटल गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, ये सारी इसके कॉम्पिटिटर हैं। जितने भी गैस से रिलेटेड स्टॉक हैं वो सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। यदि मैं बात करूं इसके रिज़ल्ट की तो 2 मिनट रुकिए। गेल इंडिया का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। किस डेट में आया है? 16 मई को आया है दोस्तों। और जैसा कि अनुमान है, अनुमान से कमज़ोर इसके नतीजे हैं। सरकारी कंपनी है इसलिए अनुमान से कमज़ोर नतीजे इस बार इन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं। यदि मैं पिछली क्वार्टर की बात करूं तो इनका अर्निंग जो थी वो अनुमान से अच्छी थी, लेकिन रेवेन्यू पिछली बार भी कम आया था। इस बार तो अर्निंग भी कम आई है और रेवेन्यू भी कम आया है। ठीक है, अर्निंग भी अनुमान से कमज़ोर है और रेवेन्यू भी अनुमान से कमज़ोर है। मतलब रिज़ल्ट ख़राब था। बट जैसा कि इस क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं, जिन कंपनियों का रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एकदम भाग रही हैं। तो जब इसका रिज़ल्ट आया 195 रुपये 45 पैसे पर थी ये, और अभी क्लोजिंग दी है 208 रुपये पर। मतलब ये भागने लगी। ख़राब रिज़ल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है और अच्छे रिज़ल्ट में नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही हैं कंपनियाँ। चलिए, हमें लेबल्स के साथ ट्रेड करना है
लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करे दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। एक और चीज़, हाँ एक चीज़ तो रही गई है, इसके स्टेक होल्डर नोट डाउन कर लीजिए आप दोस्तों। स्टेक होल्डर तो रह गए। स्टेक होल्डर इनके जो हैं प्रमोटर के पास 51.90% की हिस्सेदारी है। FIIs के पास 14.17% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले क्वार्टर में कुछ कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, जिसमें जितनी उन्होंने कम की है FII ने, उससे थोड़ा सा ज़्यादा DII ने ख़रीद ली है। 19.56% इनकी हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट की 7.63% हिस्सेदारी है दोस्तों। थोड़ी सी लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें कम की है। पब्लिक की 6.75% हिस्सेदारी है, थोड़ी बढ़ाई है पब्लिक ने। ये इसके स्टेक होल्डर हो गए दोस्तों। अब मैं लेबल्स आपको दे रहा हूँ, लेबल नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्लोजिंग दी है 208 रुपये 75 पैसे पर इसने। यदि ये 210 रुपये 45 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 213 रुपये 45 पैसे, 218 रुपये 30 पैसे, 223 रुपये 15 पैसे और 226 रुपये 15 पैसे होंगे। यही रेसिस्टेंस लेवल्स भी हैं इनके दोस्तों। यदि लेवल से टकराने के बाद नीचे आने लगे स्टॉक तो आप सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अपने को बाय पोजीशन ही बनानी है वहाँ पे, ठीक है। यदि टकराने के बाद और ऊपर जाता है तो फिर आप ज़रूर बाय पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन यदि टकराने के बाद नीचे आने लगे तो कभी भी बाय पोजीशन मत बनाइए उसमें, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हैं, मतलब सप्लाई जोन रहते हैं ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी बिल्डअप हो सकता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। यदि 208 रुपये के नीचे सस्टेन करता है स्टॉक तो 205 रुपये 55 पैसे, 202 रुपये 55 पैसे, 197 रुपये 70 पैसे, 192 रुपये 85 पैसे और लास्ट आप लगा लीजिए 189.85 या 190, ठीक है। ये नीचे के लेवल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगेन दोस्तों याद दिला दे रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे 4 से 5 वीडियोस ट्रेंडिंग शेयर्स के डालता हूँ अपने चैनल पे। यदि आपके पास YouTube नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, इसका मतलब कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, तुरंत आप दबाइए, जिससे कि आपको YouTube टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचा सके। ये हमारा जो चैनल है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस पे डेली बेसिस पे 4 से 5 ट्रेंडिंग जो स्टॉक रहते हैं उनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके पास नोटिफिकेशन तो आप चैनल पर जाइए, वीडियो सेक्शन पे जाइए, आपको डेली 4 से 5 वीडियोज़ मिलेंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ थोड़ी देर में। बाय।